ली। तो युवा मोर्चा हो या जितने भी मोर्चा के लोग थे, उनसे भी यही कहा कि आप अपनी कार्यकारिणी का गठन तो कीजिए, जो आपको अध्यक्ष बना दिया तो क्या आप ही माला पहनने के हकदार हैं। लेकिन कई लोग इस इंतजार में भी बैठे हैं कि निगम मंडलों में बाकी जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए, ताकि हम भी कुछ काम कर पाए और हमारी काम चल जाए। लेकिन कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की चिंता मत करिए, जल्दी होगी। जल्दी तो फिर कब? मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। मिथुन अहिरबार जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। मिथुन जी, आपका बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी, आपका भी स्वागत है। और सनवर पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के नमस्कार। प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर जी, अभी हम सुन रहे थे बीडी शर्मा जी को। मैंने उनसे जब पूछा, निगम मंडलों को लेकर बैठक हुई और बैठक में ये भी कहा कि ईमानदारी से काम करें, तो क्या ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं बाकी लोग, जैसा प्रद्युम्न से मेरी बात हुई है या बाकी लोगों से। पर ये जो पद खाली पड़े हैं, अब तो लगातार संगठन मंत्री भी कह रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे वो भी कह रहे हैं पद भरे जाएंगे, यही सब चलता रहेगा। अंदर चल क्या रहा है? देखिए मनोज जी, जैसा आपने कहा कि लगातार बैठकें हो रही है। देखिए, हम्म। संगठन की रीति नीति, उसकी कार्य पद्धति को नीचे स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना और एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करे, समाज के बीच में जाए, और समाज के बीच में जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति काम करता है और एक अप्रशिक्षित व्यक्ति काम करता है, तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो हमारे यहाँ जो लगातार बैठकें होती है, बैठकों का दौर होता है, जो पूछताछ होती है, जो पिछले कामों की समीक्षा होती है, नए कामों के टारगेट्स होते हैं, जी। उसी को आपने कह दिया है कि भाई ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का हिस्सा है। और सभी बैठकों में कैसे भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी बने, कैसे भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी बने, इस पर जोर दिया जाता है। और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश भर में जो स्थिति है, आज भारतीय जनता पार्टी की जो देश भर के में देश की सरकार है, राज्यों में सरकारें हैं, ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करती है, उनके दुख दर्द को दूर करने का काम करती है। कुल मिलाकर लेकिन वो इनसे कार्यकर्ताओं हमारे के साथ कब काम करेंगे जो माला पहनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साहब नियुक्तियां हो जाए? 2 साल नहीं। हो गए हैं आपकी सरकार को लगभग बने, गठन संगठन का हुए कई 1.5-2 साल से ज्यादा होने वाले कार्यकाल ही अब तो 1.5 साल लगभग बचा है, तो कब आखिर उन लोग को भी माला पहनवा दीजिए। देखिए मनोज जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा अभी आपने अपने रिपोर्ट में बताया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, भाई साहब, इस बारे में बहुत ही स्पष्ट उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सब होना है, लेकिन यह इस बैठक का हिस्सा नहीं है। यह बैठक तो मूल पूरी तरह संगठनात्मक बैठक है। अब ये तो तो आप निश्चित लोग रूप को से जो बेहतर आप पता है, कह रहे आप हैं, अंदर बैठे थे, क्या क्या हिस्सा बना था वहां पे और कल भी क्या नहीं, बना बिल्कुल जी। बिल्कुल, ये संगठनात्मक बैठक थी। इसमें इस प्रकार की नियुक्तियों को लेकर कोई बात नहीं। जैसा सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो नियुक्तियां भी जल्द होगी, जो खाली पद है। चलिए, मिथुन जी मेरे साथ जुड़े। मिथुन जी, बैठकों का दौर दोनों तरफ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी। तैयारी ऐसा लगता है कि तेज की तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी में कई ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं संगठन में उनको जगह मिल जाए, निगम मंडल में जगह मिल जाए। ये बीजेपी का मसला है, पर कांग्रेस इसको किस नजरिए से देखती है? देखिए, मसला जनता का भी है, क्योंकि ये जो 60 के करीब निगम मंडल हैं, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। और जैसे भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम बात करें या वित्त विकास निगम की बात करें, तो ये जनता को लाभ पहुंचाने के लिए भी अपने काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं है तो इनको केवल प्रशासकों के भरोसे छोड़ दिया गया है, केवल आईएएस अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। तो जनता की जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी थी, यदि एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से कोई काम हो सकते हैं, तो पिछले 2 साल से इन्होंने उनको बंद करके रखा है। केवल भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से बिक कर के लोग आए हैं, केवल उनको नियुक्तियां दी गई हैं, वो भी राजनीतिक रूप से उपकृत करने के लिए, उनको पद देने के लिए। अभी भी कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी से, हमारी पार्टी से जो लोग वहां गए हैं इस लालच में कि अब वो चुनाव भले ही हार गए हों, जिनका खून सूख जाता है सिंधिया जी की तस्वीर पोस्टर्स पर ना देखने पर, वो लोग भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है, ये कोई जन सेवा के लिए किया जा रहा हो ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि जन सेवा की मंशा होती तो 2 साल पहले नियुक्तियां हो जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, क्योंकि ये लोग कार्यकर्ताओं को इस तरीके से उपकृत करते हैं और मलाईदार माने जाते हैं निगम मंडल, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा कमाने की मंशा रखते हैं, इसलिए लोग दावेदारी में लगे हैं, इसलिए राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि 2022 या 23 में ये नियुक्तियां दी जाएं, ताकि राजनीतिक रूप से इनको लाभ पहुंचे। लेकिन वो मध्य प्रदेश, जिसमें आज अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में जो चौथे नंबर पर सबसे गरीब आया है, जिसमें हम महिला अपराध
में अव्वल हैं, जिस मध्य प्रदेश में कुपोषण बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर है, निगम मंडलों में भी कुछ ऐसे निगम मंडल हैं जिनमें कि ये जिम्मेदारी होती है कि इन इन प्रावधानों से आप लोगों को लोगों को फायदा पहुंचाएं। तो राजनीतिक रूप से अपने मैसेज को देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक समय पर उपकृत करने और उसका चुनावी लाभ लेने की मंशा से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को न केवल इग्नोर कर रही है बल्कि जनता को इग्नोर कर रही है, क्योंकि जनता के काम इन निगम मंडलों से जो होते थे वो रुके पड़े हुए। ठीक कह रहे हैं आप। चलिए मैं समझूंगा ये बात, सनवर पटेल से इसका जवाब लूंगा, लेकिन सुशील शर्मा जी, बैठकों का दौर बीते लगभग सप्ताह भरी होने को है, बहुत चल रहा है। पहले मुरलीधर राव बात किए, इससे प्रकाश जी बात किए, और अब 3 दिन तक बीएल संतोष साहब भी है मध्य प्रदेश में। आज वो मंत्रियों से बात करने वाले, पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा हर जगह है कि आखिर कब होगी। कई ऐसी कार्यकारिणियां हैं, युवा मोर्चा बन गया लेकिन बाकी कार्यकारिणियां गठित नहीं हुई। चंबल ग्वालियर में स्थितियां ये है कि जिला कार्यकारिणी गठित नहीं हुई। इसी तरह होशंगाबाद और बाकी जगह से भी कुछ खबरें इसी तरह की आ रही है। क्या ये नियुक्तियां जो लोग आए उनके कारण उलझ गई या कुछ और दिखाई देता? नहीं, देखिए वो वजह तो है ही, लेकिन वो पर्टिकुलर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हो सकता है। बाकी जगहों पर इतना ज़्यादा प्रभाव जो बाहर से बीजेपी में आए थे उनके लिए नहीं होगा। लेकिन आज एक समग्र दृष्टि से देखेंगे तो बीजेपी का फोकस 2 राज्यों पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है हाईकमान का। पहला यूपी पर, स्वाभाविक है, वहाँ पर चुनाव है तो वहाँ पर फोकस ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश है, ना कोई चुनाव है ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश बीजेपी का और संघ का गढ़ भी है और मॉडल संगठन भी कहलाता रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसको संभालने की, साधने की कोशिश की जा रही है। शिव प्रकाश जी भी यहाँ पर हैं। मुरलीधर राव चूँकि प्रभारी है, उनका आना बहुत ज़्यादा वो नहीं रखता क्योंकि उनके ऊपर तो प्रभारी, लेकिन शिव प्रकाश जी और आप बीएल संतोष जी का यहाँ पर रहना, और आप देखिए उनके बैठक के अगर विषय देखेंगे और जिन लोगों के साथ बैठक हो रही है तो ये एक बहुत बीजेपी, मुझे लगता है कि कांग्रेस और जो चूँकि 2 दलीय व्यवस्था में मध्य प्रदेश है तो बीजेपी पूरी ये कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से कांग्रेस को बढ़ने से रोका जाए। और ये तभी रोका जा सकता है जब आपके, चूँकि डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोकल जन, उसकी भी यदि एंटी इनकम्बेंसी बन रही तो उसको साधने की कोशिश किया। जहाँ तक आप निगम मंडल की नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, देखिए अभी बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में क्या हालात है, इसलिए समीक्षा बहुत सूक्ष्म स्तर पर हो रही है, बहुत बारीकी से हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन नियुक्तियों से पहले उन मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो जाए, कौन का किसका परफॉर्मेंस, किसका प्रदर्शन विभाग में अच्छा था और किसका खराब था, उसके आधार पर फैसला हो जाए। इसी तरीके से संगठन में किसने अच्छा प्रदर्शन किया और किसने कामकाज सही नहीं किया, उसके फैसला होने के बाद उन पर निर्णय हो जाए कि किनको बाहर करना है, किनको अंदर रखना है। उसके बाद यदि आप निगम मंडल में नियुक्तियां करेंगे और निगम मंडल की भी इसी तरीके से समीक्षा हो जाए, जो 4-5 निगम में आपके जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं उन्होंने आखिर साल भर में किया क्या, ये समीक्षा के बाद यदि आप उन पर निर्णय लेंगे, उनको हटाते या करते हैं, तो एक मैसेज अलग जाएगा कि बीजेपी बिल्कुल जो है निर्णयात्मक रूप से जो है फैसले ले रही है, केवल फौरी समीक्षा नहीं हो रही है, उस समीक्षा के आधार पर फैसले भी लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर जो नियुक्तियां है वो क्यों नहीं हो रही, जैसा आप भी कह रहे हैं। पर जिन लोग को नियुक्तियां मिल गई, कल कहा है बीएल संतोष ने, खुद बता रहे थे पद्म जी, उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम तो करिए और मैं समीक्षा कर रहा हूँ, 3 महीने बाद फिर लौटूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। इसका मतलब ये है कि वो भी यही चाहते कि जो काम आपको दिया कम से कम वो काम करिए। संगठन से सत्ता तक तो आप पहुंच जाते, लेकिन सत्ता में। सनवर जी, सवाल यही है कि नियुक्तियों को लेकर तो चर्चा चल ही रही है, लेकिन चिंता भी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। इतनी बैठकें, क्योंकि अभी कोई चुनाव तो है नहीं। हाँ, पंचायत के चुनाव होना तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क इधर दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक छोटी सी इकाई है, रास्ता वहाँ से तय होता है। पर पहले मुरलीधर राव, शिव प्रकाश जी और फिर अब बीएल संतोष साहब, और आज तो मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर बात होना है। तो क्या ये माना जाए कि मंत्रियों के परफॉर्मेंस के बाद कुछ नया दिखाई देगा मध्य प्रदेश की सियासत? देखिए मनोज जी, मैं हमेशा से बोलता आया हूं और आज फिर अभी मैंने आपसे बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की यह विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी प्रवासी मजदूरों की तरह नहीं है कि प्रवासी पक्षी आए, समय पर आए। अरे ऐसा मत कहिए, प्रवासी तो आए आपके यहाँ। जी देखिए, ये जो प्रवासी व्यवस्था है, ये हमारे दूसरे राजनीतिक दल जिसके विद्वान साथी हमारे बीच में है, उनका नेतृत्व जब चुनाव होता है ना तो प्रवासी की तरह आते हैं। मैं उस ओर आपको इंगित करना चाह रहा था मनोज जी, हमारे यहाँ ये यही विशेषता है
कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहती है, और बड़े से बड़ा नेता, जैसे आपने कहा कि आज मंत्रियों के साथ बैठने वाले हैं, तो यहाँ बड़े से बड़े नेता के साथ उनके काम की समीक्षा होती है, आगे टारगेट दिए जाते हैं, उसकी कितनी सक्रियता है और कितनी सक्रियता होना चाहिए, इन सब पर बातचीत होती है। देखिए, हमारे विद्वान मित्र ने अभी कहा, मैं उनकी बात का जवाब दूं अगर आप मुझे अनुमति दे हाँ, दीजिए ना, आप उन्होंने कहा जवाब के लिए बैठे। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी का फोटो नहीं देखते तो लोगों का खून सूख जाता है। अरे देखिए साहब, आप अपने यहाँ के जो क्षमतावान नेता थे उनको संभाल नहीं पाए। जब वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम करना तय किया तो उन पर आरोप लगाते रहे कि आप वहां पर ये काम नहीं करेंगे। अब वो समरस रहकर और राष्ट्र निर्माण हाँ, के लिए जी। और समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो आप करोगे खून सूख जाता है। और आप ही तो कह ये रहे हैं जो- प्रवासी कौन चाहिए बता दीजिए। चलिए, आपने कहा ना नहीं, प्रवासी का प्रवासी जिक्र हमने नहीं कमलनाथ किया। जी, कमलनाथ जी प्रवासी, अच्छा, वो आते हैं चुनाव के समय बैठक लेने, बाकी समय अमेरिका रहते हैं या कहाँ रहते हैं पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के बैठकें तो 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी सक्रिय बोर्ड में होती है और सदैव उनकी बैठकें होती है। ये कहा है मैंने। तो उसमें कहीं कोई चिंता फिक्र नहीं दिखाई दे रही है आपको, भले 2018 में जो भी हुआ। देखिए, 2018 में जो भ्रम फैलाकर कुछ क्षेत्रों में, खास करके जनजाति क्षेत्रों में भ्रम फैलाकर और भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें अधिक प्राप्त करने का कांग्रेस ने काम किया था, उन जनजाति भाई बहनों को भी ये ध्यान में आ गया कि उनको ठगा गया है, तो उपचुनाव में उन्होंने रिजल्ट हमारे सामने दे दिया। मिथुन अहिरवार जी कुछ कह रहे हैं, आप जवाब ले लेता हूं। करना मिथुन जी, हमारा काम है। अब आप कर लीजिए, दोनों बात कर लीजिए। जनजातियों आदिवासियों को कैसे ठगा जाता है उसका एक छोटा सा उदाहरण जी। सामान्य वर्ग के इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि साहब ब्राह्मण बनिए, हमारी जेब में है। ठाकुर समाज को लेकर के कहते हैं ये अपनी बेटियों को बेच देते हैं, सिंधी समाज को लेकर के कहते हैं। लेकिन जब एक आदिवासी समाज का इनका मंत्री कोई बयान दे देता है, तो जो कि घृणित बयान था, हमने भी मांग की थी माफ़ी होनी चाहिए, उससे ये माफ़ी मंगवा लेते हैं क्योंकि वो आदिवासी समाज से। लेकिन बाकी किसी वर्ग के व्यक्ति से इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये माफ़ी मंगवा लें, ये इनका आदिवासी उत्थान है। कमलनाथ जी हमीदिया में जाकर के अपनी उंगली की सरकारी, हमीदिया में जाकर के अपनी उंगली की सर्जरी कराते हैं, शिवराज जी प्रदेश से बाहर जाकर के अपना इलाज कराते हैं, ये इनका प्रवासी पक्षियों वाली बात है। अरे सनवर साहब सुन लीजिए, फिर सर आप वायरस हो जाएंगे। सुन लीजिए मेरी बात, शांति से। आप विद्वान साथी हैं, आपका बड़ा सम्मान करता हूं मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो लोग ये कहते हैं, हमने तो नहीं कहा ना कि हमारा खून सूख रहा है। ये तो इमरती देवी जी कह रही हैं कि साहब उनका खून सूख रहा है, कि सिंधिया जी को वो पोस्टरों पे नहीं देख रहे हैं। तो सिंधिया जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको पोस्टरों पे आप लेके आइए ना, आपकी जिम्मेदारी है। इमरती देवी जी को आप लोग संतुष्ट करिए। कुसुम महदेले भी कुछ कह रही थी कल। हाँ, कुसुम महदेले जी ने ये कहा कि मेरी मतलब इतनी पुरानी मैं कार्य करता हूं, ट्वीट करके कह रही है मुझे कार्यकारिणी में नहीं रखा गया, मेरा ये इज्जत सम्मान। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी को आपने कार्यकारिणी से गायब कर दिया, उनको मध्य प्रदेश से लगभग तड़ीपार करने की स्थिति में आप ले आए। आप लोग बात करेंगे नेतृत्व की, आप लोग बात करेंगे नेताओं की क्षमताओं की। वो भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों पर लगातार अत्याचार करने वालों को प्रमोट करती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मध्य प्रदेश के बच्चों को कुपोषित करवा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके राज्य में सबसे ज्यादा बच्चों पर और नाबालिग महिलाओं को बलात्कार हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रदेश कार्यालय में बलात्कार हो रहे हैं, उसको जनता की कोई चिंता नहीं। प्रदेश कार्यालय में हुआ था साहब, आपने वीडियो दिखाई, आपके चैनल पे हुए थे, आपके चैनल पे। बोलिए, जल्दी बोलिए, कहां है वो महिलाएं, किसने जांच की? उनको ये सब चिंता नहीं है, लेकिन ये निगम मंडलों की बैठक के लिए करना जरूरी है। निगम मंडलों की बैठक जनता के साथ बैठक इनके लिए जरूरी नहीं है। अमेरिका प्रवास पर रहने वाले नेता इनके हमें बताएंगे कि क्या होता है प्रवासी। प्रवासी वो होता है जनता को छोड़ के चले जाए। कई बार कमलनाथ जी को कहा आप केंद्र में आ जाइए, वो कहते हैं मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। इसको ठीक है, वही मैंने मौका दिया दोनों यहाँ से आ गए थे तो जाके बात निगम मंडल पे कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जा रही। क्या होता है सुशील शर्मा जी, सुशील सर, हाँ गलत है। घोर आपत्ति है। अरे सर, घोर आपत्ति है, तो वो महिलाएं कहाँ हैं जिन्होंने ये वीडियो जारी किए थे? बताइए क्या उन्होंने वापस लिए? बताइए उन पर क्या कार्रवाई की आपने? मानहानि सुशील जी, अंतिम प्रतिक्रिया हो गया। बताइए सुशील शर्मा जी, अधिकारी को आपने नियुक्त सुशील किया शर्मा था। जी, यही सब चिंता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, एक मंत्री को माफी मांगना पड़ता है, यही चिंता है क्या किस तरह से बयानबाजी। क्योंकि कल प्रवक्ताओं के लिए भी BL संतोष साहब ने कहा है कि जरा समझिएगा आप भी क्या बोलना है, बोलने से पहले तौल लीजिए, तौल नहीं पाते हैं। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चिंता जताई, लेकिन इस चिंता के बीच में से नियुक्तियों का कोई रास्ता निकल पाएगा क्या?
नहीं, अब जिस तरीके से कसावट की तैयारी संगठन में की जा रही है, और आप देखिए बयानों को लेकर भी बीजेपी अब कोई लाइन खींचने वाली है कि किसी भी तरीके के अभद्रता का या शब्दावली का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन मुझे भी इस बात पर आश्चर्य होता है कि भाजपा का बड़बोले नेताओं पर एक समान व्यवहार नहीं नजर आता है। मुझे लगता है सरवर जी भी इस बात से सहमत होना चाहिए, क्योंकि बड़बोले बयान कई नेताओं ने दिए, लेकिन वास्तव में जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन सिर्फ इस मामले में ही हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। एक ऐसी पार्टी में जो सर्वसमावेशी और अपने आप को जो है संस्कारित पार्टी कहती है, उसको कम से कम इस मामले में संज्ञान सबके साथ एक जैसे व्यवहार के साथ होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, बीजेपी की चिंता, दो बड़ी चिंता मैंने पहले ही बोला है कि एक तो बीजेपी ने अभी जो लक्ष्य रखा है 51% वोट का, वो एक बड़ा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए आपको बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर काम करना होगा, और मुझे लगता है ये लक्ष्य निर्धारित होने के बाद ही बीजेपी आप देखिए बहुत कसावट के साथ और बहुत गंभीरता से, सूक्ष्मता के साथ मॉनिटरिंग कर रही है। और अब मुझे लगता है कि कुछ सख्त फैसले भी जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक तरीके की स्क्रीनिंग चल रही है। मंत्रियों का परफॉर्मेंस हो सकता है, निगम मंडल के जो चुनिंदा जो अभी पदाधिकारी उनका परफॉर्मेंस होता है, इवन संगठन के भी पदाधिकारियों का परफॉर्मेंस जांचा जा रहा है। क्योंकि यहाँ जो है 2023 की जो संघर्ष होगा, चुनावी संघर्ष बहुत आसान नहीं होगा। आपके पास एक ऐसा, आपके सामने एक ऐसा दल है जो 15 महीने सरकार चला चुका है और वोट के मामले में सिर्फ 1% पीछे है। चलिए, आप सही कह रहे हैं सुशील जी, और इसीलिए लगातार ये कवायद चल रही है। अलग अलग जो प्रभारी है वो पहुंच रहे हैं। आप सभी मानों का बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े आप। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि 2023 की जो स्थितियां हैं वो बहुत अलग होगी, क्योंकि कांग्रेस सक्रियता बनाए हुए है, वो भी बैठकें कर रही है, और बीजेपी ये समझ रही है 51% जो वोट शेयर का मसला रखा है सामने, उसका मकसद भी यही है कि हम 51% की बात करें तो कम से कम वहां जरूर पहुंच जाए जहां से सत्ता तक का रास्ता आसान हो जाए। लेकिन इस बीच में चिंता नियुक्तियों को लेकर भी है कि आखिर कब होगी निगम मंडलों में नियुक्ति। तो क्या बीजेपी के अंदर ही जो चीजें दिखाई दे रही वो सब, या फिर संगठन जो बदला है, युवा पीढ़ी के हाथ में जो संगठन की कमान आई है, उसके कारण चीजें कुछ नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए, निगाह रहेगी इस पर। बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज भी चलती रहेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल।